हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे। हमने अपने सारे क्वेश्चंस को एक तरीके से बनाना सीखा, साइन और कॉस में रखना सीखा, और जो गलतियां आमतौर पे आइडेंटिटीज बनाते वक्त होती हैं, जिन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसे डिटेल में पढ़ के हमने उनसे भी निजात पा लिया। आज हम इस सीरीज के आखिरी वीडियो में हैं और इसमें हम एलिमिनेशन से होने वाले आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन देखे थे जिनको मैंने टाइप 1 क्वेश्चन कहा था, जिसमें हमें पुट करना रहता है। हमें कुछ दे देगा, कभी m दे देगा, कभी n दे देगा, कभी x और y, कभी a b, और बोलेगा कि इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करिए। तो हम वो वैल्यू कहीं से उठाते हैं और वैल्यू कहीं रखते हैं। तो आप कह सकते थे कि सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि इसके लिए अंग्रेजी का शब्द वही है। तो सब्स्टिट्यूट या एलिमिनेट कह सकते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल्स को भी हटा देते हैं। तो उस तरीके से हम क्वेश्चंस को बना रहे थे। तो एक दो क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिए थे, उन्होंने पूछा तो मैंने रख लिया है। बाकी कुछ क्वेश्चन चलिए हम पहले करते हैं, बनाते हैं, और उसके बाद हम लोग टाइप 2 आज देखेंगे और अपनी आइडेंटिटीज की जर्नी को समाप्त करेंगे। तो पहला सवाल ये जो हमने लिख रखा है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n। तो प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn, जैसा कि दिख भी रहा है, जैसा कि लिखा हुआ है और जैसा मैंने बोला। तो इस हिसाब से इसको अगर बनाना है तो तरीके बहुत हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि हमें लाना क्या है। हमें लाना क्या है उस पर एक नज़र डाल देंगे। और हमें भी दिख रहा है कि साइन और कॉस में अगर लिखते हैं तो हमारा काम आमतौर पे आसान हो जाता है, तो हम वो भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे 16mn, तो m हो गया tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n हो गया tan थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे तो हमें स्पष्ट रूप से साइन थीटा कॉमन दिख रहा है, तो चलिए साइन थीटा कॉमन ही निकाल देते हैं। तो 16 साइन थीटा कॉमन निकला। आप कहेंगे साइन थीटा बोल के साइन स्क्वायर लिखते हैं, हो क्या रहा है? हो इसलिए रहा है कि साइन यहाँ से भी कॉमन निकलेगा और यहाँ से भी कॉमन निकलेगा। और जब हमने कॉमन निकाल ही दिया है तो क्यों ना नीचे एलसीएम ले लिया जाए। नीचे एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा। ऐसे ये जरूरी नहीं कि मैं ऐसे बनाया, मैं बार बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाया जाए। आपके दिमाग में और भी टेक्निक आते होंगे, कुछ आसान भी आते होंगे, कुछ मुश्किल भी आते होंगे। सारी बातें आपको करनी है, सारी बातें बनानी है, ठीक है। तो कॉस थीटा ये हम करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां जब हम कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये 16 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इनटू a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला हमने स्पेशली देखा है कि ये फॉर्मूला स्पेशली काम आता है, कुछ ज़्यादा ही बार आता है, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का पावर 4 थीटा हो जाएगा ना। तो ये आ गया। हमें इतना लाना है, हमें 16 का व्यवस्था करना है, 4 पावर साइन थीटा चाहिए, और नीचे में 2 बार मतलब 2 पावर स्क्वायर करके कॉस थीटा चाहिए। इतना अगर हम ले आते हैं तो हम ये चीज़ आसानी से प्रूफ कर देंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि अच्छा इसका व्यवस्था करना था। ऐसे तो हमें लगता है कि पता नहीं वो आएगा कि नहीं, पर अभी हम देख रहे हैं कि अच्छा कुछ ज़्यादा भी नहीं है, हो सकता है। अब इसे हम ये करके चलते हैं, इसे हम लिख करके ले चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, m स्क्वायर हुआ ना, माइनस n स्क्वायर, तो tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। हमारा फॉर्मूला यूज करते करते हमारे दिमाग में फॉर्मूलाज आ गए हैं, तो हम कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट मन में भी अब कर सकते हैं। और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने कर दिया, ये इतने के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता क्या है, पहले ये देखते हैं। तो ये होता है, तो देखिए आप खुद ही सोचिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मन में करना है,
मन को भी मजबूत करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे हमारा इमेजिनेशन सुधरेगा, और इमेजिनेशन सुधरना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में इमेजिनेशन का कुछ ज़्यादा ही महत्व है। इमेजिन नहीं करने के चलते ही बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, और लोग जितना कर सकते थे उससे नीचे अचीव कर पाते हैं। तो इमेजिन हम लोग अगर करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन इसके पहले तो माइनस है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a स्क्वायर कट जाएगा, ये b स्क्वायर ये b स्क्वायर कट जाएगा, और 2ab माइनस माइनस प्लस 2ab और 2ab जुड़ करके हमें कितना मिलेगा, 4ab। फिर से इसे अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो एक बार इसे लिख के देख लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। पर ऐसा लिख के देखने के पहले आप ये मान लीजिएगा कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया और मैं इसे अपने से समझ नहीं सका, तो फिर आपको शायद मन करे कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं कैसे नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मन करे, और ऐसा लगना चाहिए क्योंकि वही ह्यूमन स्पिरिट है। तो इसमें हम इसे अगर लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर सीधा लिख सकते हैं 4ab। ऐसा नहीं है कि हम इसे आइडेंटिटीज में यूज करने वाले हैं। जब आप लीनियर इक्वेशंस का वर्ड प्रॉब्लम बनाएंगे तो मैं वहां आपको दिखाऊंगा कि आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो ये 2-3 जगह आपको काम आने वाला है 10th में। यहाँ तो अभी आ ही गया है, साक्षात प्रकट हो ही गया है, लेकिन आगे भी ये काम आता रहेगा, इसलिए इसे बोल देना जरूरी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab होता है। और ये लीनियर इक्वेशन में अलग ढंग से काम आएगा, यहाँ तो साक्षात काम आ रहा है। तो चलिए लिख देते हैं 4 tan थीटा 4ab हो गया ना, तो 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, पता नहीं चला होगा, आ गया 4 इंटू टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक और साइन थीटा साइन स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर। क्या लगता है आपको क्या आएगा, तो सीधा इक्वालिटी का साइन दे दीजिए ना, यही तो आएगा 4 का स्क्वायर 16, साइन स्क्वायर का साइन का पावर 4, और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। बड़ी आराम से प्रूफ हो गया। और ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल करने का मतलब कि बोर्ड वगैरह में अगर आएगा तो 3 या 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो इस तरह का ये सवाल है, और ये बड़ी आराम से सॉल्व कर दिया हमने। और जब हम इसे एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स जोड़ेंगे। हम इतना जल्दबाजी में नहीं रहेंगे बोर्ड में हम ये रफ में करेंगे, यहाँ से रखेंगे और फिर इससे वहाँ तक ले जाएंगे, तो कुछ अलग ही आनंद आएगा, उसके कुछ अलग ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन अगर आप बनाए थे तो ठीक है, नहीं बनाए थे कोई बात नहीं, इसे आप दोबारा अभी बना लें एक बार, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये आप किताबों में बनाते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है। हमने असाइनमेंट में भी इसे रखा है, ये आपको मिलेगा, आप इसे दोबारा बना सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। पर हमने ये 1 लाने वाली बात कुछ खास रूप से कर रखी है कि 1 आता कैसे है। तो हमने देखा था कि 1 3 तरीकों से आता है, या तो प्लस करके आता हो या माइनस करके आता हो। तो यहाँ तो माइनस करके आ रहा है, तो माइनस करके 1 लाने के 2 तरीके हैं, या तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है, या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है। तो मतलब ये जो भाई साहब हैं, ये जो कुछ अजीब सा दिखने वाला टर्म है, ये या तो सेक स्क्वायर है या कॉसेक स्क्वायर है। एक बार अगर ये कोई कारण से सेक स्क्वायर हो गया तो ये पक्का टेन स्क्वायर होगा, और कोई कारण से अगर ये कॉसेक स्क्वायर हो गया तो ये पक्का कॉट स्क्वायर होगा। इतनी ही इसकी किस्मत है, इतना ही होना है इसे। तो चलिए इतना हम जानते हैं कि भाई साहब आप या तो सेक स्क्वायर होंगे या कॉसेक स्क्वायर होंगे। और सोचिए अगर हमें पहले से पता रहेगा तो क्या हम ले नहीं आएंगे, क्या आंसर पता होने पे हम कुछ भी ले नहीं आते हैं। तो आइडेंटिटी में तो पहले से आंसर पता है, हमें पता है कि सेक स्क्वायर लाना है, तो कुछ ना कुछ तामझाम हम लगा ही देंगे। तो देखिए पहले हम इसको निकालते हैं, फिर इसका 2 का पावर 3 कर लेंगे। तो एम स्क्वायर यानी कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर इंटू एन। मैं एक कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि एक आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, फिर 1 तो आ ही जाएगा, ठीक है।
तो ये आ गया, अगला हो गया n मतलब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यही एम स्क्वायर एन का वैल्यू है। फिर पावर 2/3 भी हम कर लेंगे, पहले हम एम स्क्वायर एन निकाल लेते हैं। तो आमतौर पे साइन और कॉस में चलने से आसानी होती है, हम यहाँ भी चल सकते हैं साइन और कॉस में, है ना, अपना भी चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि चलना ही है, पर हम चल सकते हैं तो चलते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको हम अगर लिख लें, ठीक है, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। एम स्क्वायर इन का वैल्यू अभी हम निकाल रहे हैं, पावर 2/3 तो हम कर ही लेंगे। तो ये अभी देखिए एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एलसीएम लेते हैं हम। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा कॉस थीटा अगर हम जाएं तो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये देखिए ये तो 1 हो गया ना, तो ये आएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अच्छा इसका स्क्वायर भी हो रहा है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर चला गया, नीचे हो गया कॉस क्यूब थीटा, नीचे हो गया कॉस क्यूब थीटा, तो ऊपर जाके होगा सेक क्यूब थीटा ना, और इसका पावर, पूरे का पावर कितना है हमेशा 2/3, इस पूरे का पावर कितना है हमेशा 2/3, इस पूरे का पावर कितना है हमेशा 2/3, तो इस पूरे का पावर कितना है हमेशा 2/3, तो सेक थीटा का पावर 3 इंटू 2/3, तो सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा आया, क्या ये बात हमें पहले से पता ही नहीं थी? हम बढ़िया से जानते थे कि बाबू तुम या तो सेक आओगे या कॉसेक आओगे, और ये सेक स्क्वायर आ चुका, एम स्क्वायर एन का पावर 2/3 सेक स्क्वायर आ चुका। तो आप गेस करिए कि ये क्या आएगा, ये tan स्क्वायर आएगा। आराम से हमें पता है कि tan स्क्वायर आएगा और माइनस करने पे 1 भी देगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे tan स्क्वायर लाइए और उसके बाद हम इसे देखते हैं, हम इसे बना लेंगे, पर आप इसे पहले tan स्क्वायर लाइए, इसको कैलकुलेट करिए। उम्मीद है इसे सॉल्व करने पे आपका tan स्क्वायर आया होगा। चलिए हम भी लाते हैं, है ना, देखते हैं। तो एम एन स्क्वायर, एम लिख देते हैं, तो एम हम लिखेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ये एम हो गया, और एन स्क्वायर, अच्छा तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया एम एन स्क्वायर। इसका भी पावर 2/3 है, वो हम अंत में कर लेंगे, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उसी से तो हमारा tan स्क्वायर आएगा, उसी से तो व्यवस्था होगा। पर इसे लिख लेते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, ये पुरानी बात है, हम लोग ये कर चुके हैं, ऐसा ही हमने पिछली बार भी किया था, तो कोई बहुत बड़ा काम हम कर नहीं रहे, दोबारा उसी काम को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि रिपीट करने से ही प्रैक्टिस होता है, और प्रैक्टिस हमें चीज़ें याद रहती हैं, प्रैक्टिस हमें चीज़ें समझ में आती हैं, प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। तो ये इतना का स्क्वायर होते आ रहा है, ठीक है, स्क्वायर हम छोड़ देते हैं, तो स्क्वायर होते आ रहा है, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कितना हो गया साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का स्क्वायर, यानी साइन क्यू, साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये कुछ आता हुआ दिख रहा है? तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो एक साइन थीटा तो कटेगा, तो बचेगा साइन क्यूब थीटा, और नीचे बचेगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर इंटू 1, पावर जुट जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा, और इन सब का पावर बचपन से ही क्या चला आ रहा है 2/3, बहुत शुरुआत से, है कि नहीं, बिग बैंग के जस्ट बाद से ये क्या चला आ रहा है 2/3, ये भी 2/3, तो ये भी हो जाएगा 2/3,
आप मेरे बोले हुए पे ज़्यादा यकीन करें, राइटिंग गंदा है लेकिन बोले हुए पे ज़्यादा यकीन करें, तो tan थीटा का पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 कटा, क्या बचा? tan स्क्वायर। क्या ये आश्चर्यजनक है? क्या हम लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ये tan स्क्वायर कैसे आ गया? नहीं, हमें पहले से पता था कि बाबू तुम tan स्क्वायर होने वाले हो। इसके बारे में कंफ्यूज थे थोड़ा सा कि तुम सेक हो कि कौसेक हो, ये नहीं पता चल पा रहा था। ये सेक है कि कौसेक हमें नहीं पता चल पा रहा था, वो हमें बना के देखना पड़ा। पर एक बार जब ये सेक आ गया तो हम कंफर्म थे कि तुम tan हो गए, और tan आया है tan स्क्वायर, यानी कि हमने कोई गलती नहीं करी है। तो एग्जाम में हमें एक मेंटल सपोर्ट रहेगा, अगर ऐसा सवाल आ भी गया कि हम एक ले आएंगे, अगला तो हमें पता ही चल जाएगा कि यही आने वाला है और वही होने वाला है। तो ये इस हिसाब से इसका आ गया tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना हो जाएगा? आराम से प्रूफ 1 हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो गया दूसरा क्वेश्चन भी। चलिए थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं और उसके बाद टाइप 2 की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में, इस तीसरे क्वेश्चन में देखिए वही कहानी रिपीट हुई है 1 लाने वाली, यानी हमें कुछ भी करके 1 लाना है। 1 लाने का क्या तरीका है? जोड़ के 1 लाने का एक ही तरीका है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब इससे या तो साइन स्क्वायर होना पड़ेगा या कॉस स्क्वायर होना पड़ेगा। अगर हम x फाइंड कर देते हैं और वो साइन स्क्वायर आ जाता है एक्स स्क्वायर, तो y को पक्का, y स्क्वायर को पक्का कॉस स्क्वायर आना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाता है तो y स्क्वायर को पक्का साइन स्क्वायर आना पड़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो इसमें x और y के जो प्रोबेबल, जो अंदाजा लगा सकते हैं हम x और y के लिए, वो हम जानते हैं कि भाई या तो x या तो साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। पर देखिए हमें जो दे रखा गया है लीनियर इक्वेशन, हम देखें कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो वो सॉल्व होता है। तो हमें x और y दोनों दे दिया गया है, x और y भी x भी दे दिया गया, y भी दे दिया गया, पर हमें x और y चाहिए। तो हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है, अगर हम इसे लिखते हैं x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसका प्रॉब्लम यह है कि इसमें x भी है y भी है, तो x निकले कैसे? एक ही इक्वेशन में दोनों रहेंगे तो निकले कैसे? इसमें भी x भी है y भी है, यही प्रॉब्लम है। केवल x होता, केवल y होता, हम बड़ी आराम से सॉल्व कर देते, लेकिन x भी है y भी है, तो हम करें क्या? हम करें तो करें क्या? तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जहां हमें x साइन थीटा दिखता है वहां हम y कॉस थीटा पुट कर देंगे, या जहां हमें y कॉस थीटा दिखता है वहां हम x साइन थीटा पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं कि जहां हमें x साइन थीटा दिख रहा है वहां हम y कॉस थीटा पुट कर देते हैं। तो x साइन थीटा तो दिख रहा है हमें, पर 2 को और साइन स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे? हम इसको ऐसे लिख देंगे। इसका मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, तो ये ध्यान से देखिएगा। इसे x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। और इसको अगर हम सॉल्व करने लगे तो x साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? y कॉस थीटा। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं कि जब तक इस इक्वेशन में x और y दोनों रहेंगे कुछ नहीं निकलेगा, केवल x रहेगा, केवल y रहेगा, चुटकियों का खेल है, वो हम पहले से जानते हैं सॉल्व करना। वो सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो केवल x रहे या केवल y रहे, हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम x साइन थीटा को y लिख देंगे तो केवल y रह जाएगा, फिर हम फाइंड कर देंगे। तो x साइन थीटा को लिख देते हैं y कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारा कोई स्टेप बिना कारण का नहीं है, सारे ऐसा नहीं कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसी हमारी ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा करते हैं हमें याद रखना होगा, नहीं, कुछ याद नहीं रखना होगा। ये समझदारी की बात है कि ऐसा करना ही पड़ रहा है, सिचुएशन ही ऐसा बना दिया है क्वेश्चन ने कि हमें यही करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करते हैं, आप ऐसा याद रखें कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, नहीं, हमें वैसा करना पड़ेगा। तरीके भी बनते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, तो आप तरीकों पे ना जाएं, कारण पे जाएं, ठीक है। तो ये देखिए, हम जब भी कुछ कॉमन दिखे निकाल देना चाहिए। तो कॉमन दिख रहा है, शायद कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, y भी दिख रहा है, चलिए निकाल देते हैं। y कॉस थीटा निकाल दिया हमने, तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो अच्छा हो गया, ये तो हम जानते हैं हमेशा बनाता है, इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कट जाएगा,
ठीक है। कॉस, कोई लोग कह रहे होंगे कि आप कहते थे कि कॉस नहीं कटता है, कॉस थीटा एक वैल्यू है वो कट सकता है, केवल कॉस कॉस नहीं काट सकते हैं। कॉस एक ऑपरेटर है, वो एक मशीन है, तो उसको नहीं काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हम लिखेंगे एग्जाम में, इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन थीटा। y इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। चलिए यहाँ पुट करते हैं y का वैल्यू, तो क्या लगता है कि आपको x का वैल्यू भी दे देगा? बिल्कुल देगा। पुट कर देते हैं x साइन थीटा, y का वैल्यू क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा फिर कटा और x बराबर क्या बच गया? कॉस थीटा। क्या आपको लगता है अब हमारा वन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ये तो हम गेस करके चल ही रहे थे कि x या तो कॉस होगा या साइन होगा। आया है, कॉस आया है, तो हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन RHS, और ऐसा कुछ लिखिएगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये वैल्यू कितना आ गया? 1। तो ये पहले तरह के सवाल, आइडेंटिटी तो हमने बनाया ही, वहाँ तो हमने बहुत नियम कानून देखा ही, वहाँ हमने पूरे फॉर्मूले के पैटर्न को समझा, वहाँ हमने और भी LCM लेना और कॉमन निकालना और a प्लस बी, a माइनस बी, और साइन कॉस में चेंज करना और फिर फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना, सिंपल करना, सब सीखा। उसके बाद आइडेंटिटी के दूसरे पार्ट में हम आए। दूसरे पार्ट में किया ये जाता है, दो तरह के सवाल होते हैं। पहला जिसमें हमें पुट करना रहता है, पुटिया सवाल होते हैं कि वैल्यू कहीं से उठाओ कहीं पुट करो, वैल्यू कहीं से उठाओ कहीं पुट करो, और उससे हमारे आंसर्स आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 के सवालों में। आइए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। कैसे पहचानेंगे हम कि हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो टाइप 2 का है? कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने का बड़ा सीधा सा तरीका है, बड़ा सीधा सा तरीका। पहले सवाल को तो हम पहचान लेंगे कि हमें M N A B C D सब दे रखा है और यहाँ वहाँ पुट करके वैल्यू लाने कह रहा है, वो हम पहचान लेंगे, वो पहचानने के तरीके हमारे पास हैं। दूसरा सवाल को पहचानने का सिंपल तरीका ये है कि आपके क्वेश्चन में साइन और कॉस होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में साइन और कॉस होना चाहिए, कोफिशिएंट इंटरचेंज होना चाहिए और साइन चेंज होना चाहिए। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, बस इसे ध्यान में रखिएगा तो आपको बस इस मेथड से सारे सवाल ऐसे बन जाएंगे। वरना आपको दुनिया भर का तरीका, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये करो वो करो, है ना। तो बस यही इसका तरीका है। बस सवाल के तरीकों को समझ लीजिए। ये सवाल के तरीके समझ रहे हैं हम कि सवाल ऐसा होना चाहिए। कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, देखिए साइन के साथ यहाँ 2 है तो कॉस के साथ आ गया, कॉस के साथ 3 है तो साइन के साथ आ गया। कोफिशिएंट देखिए इंटरचेंज हुआ, क्वेश्चन में हमारा साइन और कॉस है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है, और साइन देखिए बीच में चेंज है। मतलब जब कभी भी ऐसा हो कि क्वेश्चन में साइन और कॉस हो, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो और साइन चेंज हो, तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या खासियत होनी चाहिए क्वेश्चन की? साइन कॉस होना चाहिए क्वेश्चन में साइन और कॉस के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि कोफिशिएंट इंटरचेंज होना चाहिए, जो कोफिशिएंट साइन का है वो कॉस का हो जाना चाहिए प्रूफ वाले में, और जो कोफिशिएंट कॉस का है वो साइन का हो जाना चाहिए, यानी कोफिशिएंट इंटरचेंज होना चाहिए। और बीच में अगर प्लस है तो माइनस हो जाना चाहिए, माइनस है तो प्लस हो जाना चाहिए। अगर इतना कुछ होता है, अगर इतना क्वेश्चन में रहता है, तो हम आराम से ये तरीका लगा सकते हैं जो हमारा टाइप 2 का तरीका है। क्या क्या था? क्वेश्चन में साइन और कॉस हो, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो और साइन चेंज हो। अगर इतना तरीका है, इतना है हमारे क्वेश्चन का खासियत, तो ये टाइप 2 लगेगा। क्या करेंगे टाइप 2 लगाने के लिए? टाइप 2 लगाने के लिए पहले ये करेंगे कि जो भी आपको दिया हुआ है और जो भी प्रूफ करना है उसका वैल्यू आप पहले निकाल लें स्क्वायर करके। मतलब आप सिंपली स्क्वायर करके लिख लें। तो हम लिख देते हैं 2 साइन थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये पहले आप निकाल लें, होल स्क्वायर करके तुम सीधा लिख लें, इसका वैल्यू निकालें। पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्वेश्चन में साइन और कॉस हो, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, साइन चेंज हो, तो पहले आप ऐसे स्क्वायर करके लिख लें और इसका वैल्यू निकालें। देखिए हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा,
वैल्यू निकालने पे होगा कि 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होके, क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर होकर के। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे पर हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ज़्यादा आपकी भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे। प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिखेंगे तो देखिए 3 इंटू 2 6 इंटू 2 2ab जब लिखेंगे तो माइनस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने लिख दिया माइनस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये देखिए ये और ये क्या हो गया, कट गया। 4 साइन स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 साइन स्क्वायर, तो हम लिख देते हैं 13 साइन स्क्वायर थीटा, 9 कॉस स्क्वायर और यहाँ 4 कॉस स्क्वायर कितना होगा 13 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों जुट करके जाहिर सी बात है कितना दे देंगे 13। तो जब भी क्वेश्चन की ये खासियत हो कि साइन और कॉस हो, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो और साइन चेंज हो, मैं बार बार कह रहा हूं आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन में साइन और कॉस हो, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, साइन चेंज हो, तो आप पहले स्क्वायर करके उसका वैल्यू निकाल लें। तो क्वेश्चन में जब भी ऐसा खासियत हो हमेशा ऐसे लिख लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। अब दूसरा स्टेप है इसमें, इसको दोबारा लिखें, इसको दोबारा लिखें कि लिख सकते हैं 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और कितना आया 13। दोबारा लिखें, पर आप सोचिए इसका वैल्यू तो हमें पता है ना, तो ये हम पुट कर देते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका वैल्यू हमें प्रूफ करना, हम रहने देते हैं, ये हो गया 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, स्क्वायर का ना वैल्यू 9 हुआ, स्क्वायर का वैल्यू 9 हुआ, तो ये इस चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा +-3। पता नहीं चला होगा, आ गया। तो ये तरीका है जब क्वेश्चन में साइन और कॉस हो, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, साइन चेंज हो, तो पहले आप स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लें। अब क्लियर हो गया होगा एकदम, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो, साइन चेंज हो, क्वेश्चन में साइन और कॉस हो, तो आप स्क्वायर करके पहले वैल्यू निकाल लें, दोबारा लिखें और एक का वैल्यू रखें, अगले वाले का वैल्यू आ जाएगा, और इस हिसाब से आप बना लें। और ये हर जगह लागू है, जब भी क्वेश्चन में ये खासियत मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन कम से कम आपके आइडेंटिटी कोई भी किताब अगर आप बना रहे हो तो उसमें 10-12 मिलेंगे। तो सोचिए एक तरीका और सारे क्वेश्चन सॉल्व, वरना हर किसी में अलग अलग तरीका लगाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है, रामबाण टेक्निक है, हर जगह लगता है। पॉज करके वीडियो को अभी पॉज करके इसको एक बार पहले बनाया जाए, फिर हम इसको ट्राई करते हैं, इसको बनाते हैं बिल्कुल उसी ढंग से। साइन देखिए क्वेश्चन में साइन कॉस है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है और साइन चेंज है, तो जाहिर सी बात हम इसमें तरीका लगा सकते हैं। लगाइए, एक बार बना के देखिए, फिर हम बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन हमारा टाइप 2 के लिए एलिजिबल है? बिल्कुल है, हमने देखा भी था कि साइन कॉस है, कोफिशिएंट इंटरचेंज है, साइन चेंज है। क्या करते हैं पहला स्टेप, पहले हम स्क्वायर करके वैल्यू ले आते हैं, तो स्क्वायर करके वैल्यू लाते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हम इसे ऐसा कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन हम लोग बना ले रहे हैं। 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो ऐसे तो वैल्यू आप जान रहे होंगे, 25 प्लस 9 34। हम दिमाग लगा सकते हैं, पर कैसे आ गया 34 पता नहीं कैसे आ गया, बना लेते हैं। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 प्लस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको लिखेंगे 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 30 क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा 9 साइन स्क्वायर थीटा 25 साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा 34 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 और 9 34 कॉस स्क्वायर थीटा। 34 कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये आंसर आ जाएगा 34। ठीक है,
यानी इसका वैल्यू है 34। इसी चीज को वैल्यू के साथ दोबारा लिखें तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब हमें इसका वैल्यू तो पता है ना कि 5 है, तो ये हम यहाँ रख देते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू 34, तो ये वैल्यू का स्क्वायर हो गया 34 माइनस 25 9, तो ये वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3। क्या यही हमें लाना था? बिल्कुल यही लाना था और प्रूफ हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन बना बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल उसी टेक्निक से। थर्ड क्वेश्चन एक बार ट्राई किया जाए, फिर हम उसे भी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इतनी ही आसानी से। इस क्वेश्चन को भी चलिए सॉल्व करते हैं। तो फिर से वही टेक्निक, सिंपल वही बात है। तो हम लिखेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये चीजें हमें बार बार करनी पड़ रही है, तो चलिए ऐसा करते हैं कि कुछ हम याद कर लेते हैं। याद क्या कर लेंगे? याद ये कर लेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे अगर हम जोड़ के रखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab और माइनस 2ab इस बार कट जाएगा। पिछली बार हम माइनस के लिए ला रहे थे तो वहाँ 4ab बच गया था, इस बार हम जोड़ रहे हैं ना बीच में, तो जाहिर सी बात है 2 a स्क्वायर बच जाएगा और 2 b स्क्वायर बच जाएगा, तो बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो ऐसे तो ये याद रखा जा सकता है, पर चलिए अगर याद नहीं रखना चाहते हैं तो पूरा ओपन भी कर सकते हैं। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कट जाएगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और 1 और 1 कितना आ गया 2, यानी इसका वैल्यू आएगा 2। क्या हम इसी चीज को दोबारा लिखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसे दोबारा लिखते हैं, लिख देते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। माइनस कुछ ज्यादा ही छोटा पड़ गया, ये हो गया, और ये कितना आया हमारा 2, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू हमें पता है, हम रख देते हैं रूट टू cos थीटा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें लाना है, होल स्क्वायर करके छोड़ देते हैं, i इज इक्वल टू 2। जब इसका होल स्क्वायर करिएगा क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, इधर लाइएगा तो हो जाएगा अंडर स्क्वायर 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन निकालिएगा बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके स्क्वायर का वैल्यू आया 2 sin स्क्वायर थीटा, दोनों और अंडर रूट कर दीजिए, दोनों और अंडर रूट कर देंगे तो मिलेगा इसका वैल्यू √2 sin थीटा। चाहते तो प्लस माइनस भी लगा सकते थे, पर आपको नेगेटिव वैल्यूज अभी आपके लिए नहीं आएंगे उतना, तो इसलिए ये भी कर सकते हैं कि √2 sin थीटा रहने दे सकते हैं। वो नहीं बोला है नेगेटिव लाने तो छोड़ दिए, बोलता तो लिख देते, उसमें क्या है प्लस माइनस लिखने में, हम पहले लिख ही रहे थे। तो इसका वैल्यू आ जाएगा √2 sin थीटा। अब ये सवाल अभी हमारा हो गया, ये सवाल भी हमारा बन गया। इस पे कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जो हमें एक नज़र में देख के लगता नहीं है, क्योंकि हमारा रूल ये है कि साइन और कॉस होना चाहिए, कोफिशिएंट इंटरचेंज होना चाहिए। देखिए वहाँ 1 1 1 1 इंटरचेंज है कोफिशिएंट, अब बीच में साइन चेंज है, तो ये क्वेश्चन एलिजिबल था। लेकिन कभी कभी ऐसा वो दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन बना देंगे कि आपको लगे कि नहीं ये नहीं बनने वाला, पर वो बनेगा, ध्यान से देखिएगा उस टाइप के। चलिए कुछ 1-2 सवाल हम करते हैं। तो आइए इस टाइप 2 पे हम एक छुपा हुआ सवाल करते हैं। क्वेश्चन हमें छुपा के दिया जाएगा, हमें घुमाया फिराया जाएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हमें फंसना नहीं है। तो कुछ ऐसे सवाल देखते हैं। ये सवाल हमने देखा, हमें समझ में नहीं आया, आइडेंटिटीज का ये सवाल तो है नहीं, क्योंकि आइडेंटिटीज में इफ प्रूव दैट नहीं रहता है। ये टाइप 1 का भी सवाल नहीं है, क्योंकि उसमें m n x y रहता है, कुछ रहता है कि ये x का वैल्यू है, a का वैल्यू है, b का वैल्यू है। ठीक है, तो ये किस चीज का सवाल है? ये टाइप 2 का सवाल है। पर टाइप 2 के लिए तो साइन कॉस होना चाहिए। देखिए छुपा के दिया गया है। क्या आप इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा? मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा, आप सोचे कि लिखा रहा है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
इज इक्वल टू √2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या साइन और कॉस के दर्शन हो गए प्रभु? बिल्कुल दर्शन हो गए। कॉस थीटा एलसीएम लेंगे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये एक सवाल बन जाएगा। और फिर इसको जो लाना रहेगा, इसको भी हम साइन और कॉस में लिख सकते हैं, और इन दोनों को हम स्क्वायर करके पहले लिखेंगे जो साइन और कॉस में हमें लाना है, और फिर उससे हम वहां बढ़ेंगे। तो ये इसको बनाने का एक बेहतर तरीका है। बेहतर तरीका मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक तरीका है, पर हाँ ये एक बेहतर तरीका है, आप उससे ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर हमें बनाना भी है, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि पहले साइन और कॉस में से अपने हिसाब से ले आएंगे। तो इसे लिख के देखिए, इसे लिखिएगा तो देखिए क्या बचता है। बचता है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये मैं कॉस एलसीएम ही ले लेता हूं, तो ये 1 हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉस दोनों तरफ नीचे नीचे है तो कट जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। लाना क्या है? लाना है 1 माइनस कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेते हैं साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये साइन साइन कट जाएगा, तो बचेगा हमें लाना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। और अब ये दोनों सवाल हमें मिले हैं, अब इन दोनों सवालों को हमें डील करना है। तो हम ये करेंगे कि इसका देखिए कोफिशिएंट इंटरचेंज है, साइन और कॉस है, साइन चेंज है, आराम से लगा सकते हैं और ये बना देंगे हम बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछला सवाल बनाया था। तो ये मुझे नहीं लगता है कि अब बनाने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे आइडेंटिटीज़ की जर्नी थी, ये हमारे ट्रिगोनोमेट्री की जर्नी थी। ट्रिगोनोमेट्री में एक और चैप्टर है जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, पर उसे हम कुछ ऐसे चैप्टर्स जो हम कर लें पहले जिनके वर्ड प्रॉब्लम्स आसान है, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम होता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आपसे हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको अच्छा खासा दिक्कत आएगा। तो उससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने से पहले हम लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और भी जो इक्वेशंस हैं जिनमें जो आसान आसान वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं उनको पहले बनाएंगे और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में जाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस फिलहाल में ट्रिगोनोमेट्री के लिए हम स्किप कर रहे हैं और हम एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अगले चैप्टर में अब बढ़ेंगे, जो कि क्लासेस अब लाइव होंगी। जाहिर सी बात है ये आइडेंटिटीज तक हमारा डेमो रहेगा कि ट्रिगोनोमेट्री हमने जो पढ़ाया आपको इसी को देख के समझना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाई होता होगा, कैसे चलता होगा। और मैंने आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो में भी कहा था कि लाइव क्लासेस की जो क्वालिटी है वो रिकॉर्डेड क्लासेस से ज़्यादा बेहतर ही होती हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपके सवाल आते हैं, फिर हम उससे कुछ अलग स्कीम में जाते हैं, फिर कुछ कहानियाँ बनती हैं, कुछ कहानियाँ याद आती हैं, फिर वो बताया जाता है, तो उससे थोड़ा माहौल इंटरेस्टिंग बनता है। यहाँ जब बच्चे भी होते थे तो यही इतना ही पढ़ाने में ये थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, ये 40-40 मिनट में 1 घंटा भी पढ़ाता हूँ, तो आइडेंटिटीज पढ़ाने में पूरा शायद 10-15 दिन लग जाता है लगभग, पूरा ट्रिगो ख़त्म करने में आइडेंटिटीज तक, जो कि हमने लगभग 7-8 दिन में ही कर लिया। तो जाहिर सी बात है हमसे क्या छूटा, तो वो कहानियाँ छूट गई जो बच्चों के पूछने पे बता दिया जाता है, या कुछ वैसे सवाल छूट गए जो बच्चे लाते हैं जहाँ तहाँ से, कोई सर दे दिए या कुछ हो ऐसा हो गया, तो वो इंट्रैक्शन हमारा लाइव क्लास में हो सकेगा। तो इसके लिए चलिए अगले क्लास से, मैथ्स के अगले क्लास से एकदम लाइव मिलते हैं। उम्मीद है आप भी उस समय में आएंगे जिस समय हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे, और इसमें जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो आप पूरी तरह बना लें, और इसके डाउट क्लास पहले हम करेंगे, उसके बाद ही हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। और डाउट क्लास में ऐसे सवाल जो आपके किताबों से आए हैं, टीचर से आए हैं, स्कूल से आए हैं, दोस्तों से आए हैं, वो आप पूछ सकते हैं। पर सवाल पूछने से पहले आप एक बार ट्राई कर लें, क्योंकि सवाल हमारे लिए नहीं है, सवाल आपके लिए हैं, क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं, वो आपके डेवलपमेंट के लिए, आपको सिखाने के लिए दिए गए हैं। तो उससे पहले सीख लें, ठीक है। तो अब मिलते हैं आगे लाइव क्लासेस में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।